नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल के अंदर। अपन जो अभी डिस्कस कर रहे हैं ना दोस्तों, वो थर्ड एपिसोड है बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट का। अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो मेरी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि प्लीज़ पहले दो वीडियोस आप जाके देख लीजिए। आपको काफ़ी बेसिक कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे। और अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अपनी पूरी पूरी कोशिश रहेगी दोस्तों कि आपको सिर्फ ना मैं समझाऊँ, बट कि पूरी कंसेप्ट आपको फील करा के बताऊँ। तो जो सेकेंड एपिसोड के अंदर हम कंसेप्ट छोड़ के गए थे वो ये थी डिमांड और सप्लाई की कंसेप्ट दोस्तों। तो डिमांड और सप्लाई से मेरा मतलब क्या है कि डिमांड जब बढ़ता है तो प्राइस बढ़ती है और सप्लाई जब बढ़ता है तो प्राइस घटती है। इसके लिए अपन ने एक एग्जांपल लिया था। मान लो आप अपने रूम के अंदर बैठे हो, आपको कोई शेयर पसंद आ रहा है, आपने वो खरीद लिया। आपने पूरा स्टडी कर लिया उसका, आपने देख लिया उसके जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थे, फंडामेंटल एनालिसिस, सब कुछ आपने उसके बारे में कर लिया है। अब आप बैठे हो, 6 महीने हो गए, उसकी प्राइस ही नहीं बढ़ रही। आप बोल रहे हो यार ये कंपनी इतनी अच्छी है, ये बढ़ क्यों नहीं रही है? ऐसा है वो। इसका जो पूरा राज है ना दोस्तों, छिपा है डिमांड और सप्लाई के अंदर। बेसिकली क्या होता है कि डिमांड कब बढ़ती है दोस्तों किसी भी शेयर की? वो तब बढ़ती है जब बहुत ज़्यादा लोग, मतलब जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा पैसा है, उनको भी वो शेयर उस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर अच्छा लगना चाहिए दोस्तों। उस प्राइस के ऊपर अच्छा लगना चाहिए। और सिर्फ अच्छा ही नहीं लगना चाहिए, उन्होंने उस प्राइस के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर वो शेयर की बाइंग करनी चाहिए। तब जाके उसकी प्राइस बढ़ेगी दोस्तों। सिमिलरली मान लो किसी प्राइस के ऊपर अगर इंस्टीट्यूशंस है या जिनके पास वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर शेयर्स है, अगर वो उनको अच्छा नहीं लग रहा है, मान लो वो बेचना चाहते हैं उस प्राइस के ऊपर उस शेयर को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर, तो जब वो बेचेंगे ना दोस्तों तो मार्केट के अंदर जो है ना वो सप्लाई बढ़ जाएगा। जब सप्लाई बढ़ेगा तो प्राइस घटेगी। ये बेसिक कंसेप्ट है दोस्तों। इसीलिए जब आप रूम के अंदर बैठे हो 6 महीने के बाद आप सोच रहे हो ना कि यार ये बढ़ क्यों नहीं रहा, उसका रीज़न ये है दोस्तों कि उन लोगों को, बड़े लोगों को उस प्राइस के ऊपर वो अच्छा नहीं लग रहा है इस पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर, और वो बहुत ज़्यादा पैसा अपना इन्फ्यूज़ नहीं कर रहे हैं दोस्तों उस शेयर के अंदर। इसलिए उसका डिमांड नहीं बढ़ रहा है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जा रहा है। अब इस कंसेप्ट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों? वो है प्राइस। प्राइस का बढ़ना और प्राइस का घटना। इससे क्या होता है कि अगर प्राइस बढ़ेगी तभी तो आपका मुनाफा होगा दोस्तों। स्टडी ऑफ प्राइस, अपने को स्टडी करनी पड़ेगी दोस्तों प्राइस की। और यही पूरी कंसेप्ट है टेक्निकल एनालिसिस की, स्टडी ऑफ प्राइस। अब इसको समझने के लिए ना दोस्तों अपन पहले तो है ना शेयर मार्केट को भूल जाते हैं। एकदम छोटा सा और सिंपल एग्जांपल लेते हैं। 1 मिनट के लिए अभी ये शेयर मार्केट को आप भूल जाइए। अपन एग्जांपल ले रहे हैं अभी अनियन के मार्केट का, प्याज का जो मार्केट है, ठीक है। अब उसके अंदर मान लो आप प्याज का जो मार्केट है वो खुला है 9 बजे से लेकर 3 बजे तक। वो 9 बजे स्टार्ट होता है और 3 बजे वो ख़त्म होता है, ठीक है। मतलब 6 घंटे के लिए ये प्याज का मार्केट खुला होता है। और ये जो प्याज की प्राइस है ना दोस्तों, वो आप मान लीजिए, एक अजम्पशन कर लीजिए आप कि यार वो थोड़ा सा ऊपर नीचे होती रहती है, ऐसा है वो पूरा दिन। और पाँचों दिन के अंदर थोड़ा थोड़ा उसके अंदर डिफरेंस आता रहता है, ऐसा है वो। अब आप एक समझदार आदमी हो, आप क्या करोगे? ये प्याज का मार्केट जो है ना वो 5 दिन खुला है यहाँ पर, ठीक है। मंडे से लेकर फ्राइडे तक खुला है। सैटरडे संडे वो बंद होता है। और वो 9 बजे से लेकर 3 बजे तक खुला है। आप समझदार आदमी, और आपने क्या किया? आप बोल रहे हो पहला हफ्ता मैं क्या करूँगा, मैं सिर्फ जाके ना ऑब्जर्व करूँगा कि किस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर उसकी क्या प्राइस होती है और कब वो प्राइस बढ़ती है, कब वो घटती है। आप क्या करते हो? नोटबुक लेके जाते हो और उसके ऊपर आप नोट डाउन करना चालू कर देते हो। पहले हफ्ते आप कुछ भी नहीं खरीदोगे दोस्तों, कोई प्याज नहीं खरीदोगे। आप सिर्फ ऑब्जर्व करोगे हर एक दिन के ऊपर, पहले दिन पे, दूसरे दिन पे, तीसरे दिन पे, चौथे दिन पे और 5वें दिन पे। आप सिर्फ ऑब्जर्वेशन करोगे और अपने नोटबुक के अंदर नोट डाउन करोगे कि क्या प्राइस होती है उस प्याज की। कितने बजे आप नोट डाउन करोगे उसको? 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे और 3 बजे, ठीक है। इसका क्या मतलब? ये 6 स्लॉट्स हो गए दोस्तों हमारे, एक एक घंटे के 6 स्लॉट हो गए। इसके डिफरेंस के अंदर आप क्या करोगे ना, नोट डाउन करोगे प्राइस को। अब इसको आप क्या कर सकते हो? आप आधे आधे घंटे के डिफरेंस में भी कर सकते हो, आप 15-15 मिनट के डिफरेंस पे भी कर सकते हो। आधे आधे घंटे के डिफरेंस पे अगर आप प्राइस को नोट डाउन करोगे तो कितने स्लॉट बन जाएंगे दोस्तों हमारे? 12 बन जाएंगे। 6 घंटे के लिए मार्केट खुला है, अपन हर आधे आधे घंटे के अंदर प्राइस को नोट डाउन कर रहे हैं, तो कितने स्लॉट अपने बन गए? 12 बन गए। अगर अपन हर 15-15 मिनट के ऊपर कर रहे हैं और मार्केट कितने देर खुला है? 6 घंटे खुला है, तो कितने स्लॉट बन गए? 24 स्लॉट बन गए, ऐसा है वो। अब आपने चालू कर दिया, पहले सुबह सुबह पहुंच गए मंडे के दिन पे, पहले दिन 9 बजे आप पहुंच गए। आपने प्याज की जो प्राइस थी ना, अनियन की जो प्राइस है वो आपने नोट डाउन कर ली, ठीक है। मान लो सुबह 9 बजे थी 100 रुपये,
फिर आप 10 बजे आते हो, आप कोई प्राइस नोट डाउन करते हो, 11 बजे आते हो प्राइस नोट डाउन करते हो, 12 बजे प्राइस नोट डाउन करते हो, और सिमिलरली बाकी के टाइम पे आप प्राइस नोट डाउन करते हो हर एक एक घंटे के बाद। ये हर चीज़ आप रिपीट करते हो दूसरे दिन के ऊपर, तीसरे दिन के ऊपर, चौथे दिन के ऊपर और पाँचवें दिन के ऊपर। ठीक है। अब आप क्या करते हो, सैटरडे को जाके बैठ जाते हो अपने रूम के अंदर शांति से। आपके पास सब कुछ डेटा अवेलेबल है पाँचों दिन का, और पूरे छः छः स्लॉट्स का आपके पास डेटा अवेलेबल है। ये पूरा टेबल आपके पास रेडी हो गया, इतना टेबल रेडी हो गया आपके पास, सब कुछ आपने लिख लिया उसके अंदर। अब आप सैटरडे को देख रहे हो कि यार मैंने तो देखा कि डे 3 को 12 बजे के आसपास सबसे कम प्राइस थी प्याज की। उसके टाइम के ऊपर है ना, 12 बजे के पास उसकी प्राइस थी 90 रुपये, और वो जो प्राइस है ना वो सबसे कम थी दोस्तों। पूरे जितने भी बाकी टाइम थे, बाकी जितने भी दिन थे ना, वहाँ पर वो प्राइस सबसे कम थी 90 रुपये, और बाकी हर एक टाइम के ऊपर जो है ना वो प्राइस ज़्यादा थी दोस्तों। वो हमेशा 90 रुपये के ऊपर ही थी, और इस टाइम के ऊपर वो सबसे कम थी। तो आपकी पूरी पूरी क्या कोशिश रहेगी कि यार मैं काम करता हूँ, मैं तीसरे दिन पे जाता हूँ 12 बजे, और उस टाइम पे मैं उसको ख़रीदने की कोशिश करूँगा, ताकि मेरे को वो सबसे सस्ता प्याज मिल जाए, और मैं उसको महंगे प्राइस पे ख़रीद के थोड़ा मुनाफा कर लूँ। तो ये क्यों हुआ दोस्तों? क्योंकि आपने मेहनत की, आपने पूरा हफ्ता मेहनत की। आपने क्या किया, ऐसा नहीं किया कि जो इंसान किसी भी टाइम पे आ रहा है वो खरीद के चला जा रहा है। वो तो क्या था दोस्तों, तुक्का था। ऐसा है वो, उसको फ़ायदा होगा नहीं होगा वो उसकी किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आपको फ़ायदा होगा या नहीं होगा वो डिपेंड करेगा कि आपने जो मेहनत की है दोस्तों 5 दिन, आपने एक पैटर्न ऑब्जर्व किया है। ऐसा है वो कि 5 दिन के अंदर क्या पैटर्न होता है प्राइस का। ऐसा है वो, तो इसी को आपने जो किया है दोस्तों, इसको प्राइस की स्टडी बोलते हैं। ऐसा है वो, और उस बेसिस के ऊपर आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाओगे। डिसीजन सही होता है गलत होता है वो एक अलग बात है, लेकिन आपका डिसीजन सही होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी दोस्तों, क्योंकि आपने स्टडी किया है प्राइस के बारे में। अब ये जो प्राइस की जो स्टडी है ना दोस्तों, इसको करने के लिए जापान के अंदर एक टेक्निक उन्होंने बनाई थी, कैंडल स्टिक्स जिसको बोलते हैं। आप देखते होंगे कैंडल स्टिक्स, यहाँ वहाँ के आप वीडियोज़ मान लो देखते होंगे, या फिर टीवी के अंदर भी आपको दिखाई देता होगा, या कहीं आजू बाजू में आप देखते होंगे। तो शायद अगर आपको ये कॉम्प्लिकेटेड लगता होगा ना, तो इसको एकदम सिंपल तरीके से समझाते हैं। कैंडल स्टिक मतलब मोमबत्ती होती है दोस्तों, और इसका मतलब प्राइस का जो स्टडी है मोमबत्ती से कोई लेना देना नहीं है ना, कैंडल से कोई लेना देना है। लेकिन जो सिस्टम उन्होंने बनाया है, जिस तरीके से वो रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों प्राइस को, वो जो है ना वो रिप्रेजेंटेशन एक कैंडल की तरह दिखता है, कैंडल स्टिक की तरह दिखता है, इसीलिए उसको बोला जाता है कैंडल स्टिक। अपन डिस्कस करते हैं दोस्तों अभी आगे के कंसेप्ट के अंदर कि कैंडल स्टिक क्या होता है। कैंडल स्टिक्स बेसिकली ना दो प्रकार के होते हैं, और दो कलर होता है उनका मेजरली, एक होता है ग्रीन और एक होता है रेड। अब उसका रिप्रेजेंटेशन समझते हैं दोस्तों अपन। अगर आपको थोड़ा सा अभी भी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो प्लीज़ बने रहिए मेरे साथ, एकदम सिंपल कराने की कोशिश करूंगा दोस्तों मैं इसको। ऐसा है वो, ठीक है। अब जैसे मान लो ग्रीन कलर का कैंडल है, आप 9 बजे चले गए और आप प्राइस को नोट डाउन करना चाहते हो। अभी अपन ने क्या डिस्कशन किया था कि हर एक एक घंटे के अंदर अपन प्राइस को नोट करेंगे। अब मान लो ये 9 बजे जो है ना आप प्राइस को नोट करना चालू कर देते हो, ठीक है। आप 9 बजे चले गए, प्याज की आपने प्राइस देखी कितनी थी, जो खुली ना वो प्राइस, मतलब जो ओपनिंग प्राइस थी, या जिसके ऊपर जो सेलर्स थे मार्केट के अंदर जो बैठे थे, वो बेचना चाहते थे 100 रुपये के ऊपर, ठीक है। 100 रुपये के ऊपर यहाँ पर वो ओपन हुई प्राइस जो है, ठीक है। 100 रुपये के ऊपर ओपन हुई। उसके बाद फिर बीच में क्या हुआ, 15 मिनट के बाद है ना वो थोड़ी सी कम हो गई थी। कितना हो गई थी वो, 95 रुपीज़ हो गई थी मान लो, यहाँ पर वो हो गई थी 95 रुपीज़। फिर उसके बाद और आधे घंटे के बाद क्या हुआ, वो और ऊपर चली गई और वो हो गई 115 रुपये। और जो 1 घंटा ख़त्म हो गया ना, उसके बाद मतलब जब ख़त्म हो रहा था उस पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर आपने जो नोट डाउन किया, तब प्राइस थी उसकी 110 रुपये। अब यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों कि जो ग्रीन कैंडल होती है ना, उसकी ओपन प्राइस जो है वो नीचे बताई जाती है, यहाँ पर नीचे बताई जाती है वो, ठीक है। उसके बाद जो क्लोजिंग प्राइस है वो यहाँ पर होती है, और जो लो प्राइस है वो यहाँ पर होती है। ये जो डंडा दिख रहा है आपको ये, और ये जो डंडा दिख रहा है वो हाई प्राइस होती है दोस्तों। ऐसा है वो। अब ये जो ओपन प्राइस है वो 100 रुपये है, जो क्लोज प्राइस है वो 110 रुपये है, और सबसे कम प्राइस जो थी वो 95 थी, और सबसे हाई प्राइस थी वो 115 थी। ये सब बातें अपनी चल रही है दोस्तों उस 1 घंटे के अंदर। इस 1 घंटे का अगले 1 घंटे से अभी के लिए कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। अभी अपन इंडिपेंडेंट एनालिसिस कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ उस 1 घंटे का। ऐसा है वो। और ये जो एक पूरी कैंडल है ना दोस्तों, ये कैंडल के अंदर 4 कंपोनेंट्स हैं। मतलब जो हाईएस्ट प्राइस हुई थी उस 1 घंटे के अंदर, जो लोएस्ट प्राइस हुई थी उस 1 घंटे के अंदर, के ऊपर वो प्राइस खुली थी, जिसके ऊपर वो प्राइस बंद हुई थी उस 1 घंटे के अंदर। ऐसा है वो, ठीक है। तो कांदे की प्राइस मान लो 9 बज गए, आपने देखा कि मतलब यहाँ पर 100 रुपये हो गई,
उसके बाद आपने देखा कि वो कम हो गई, उसके आधे घंटे के बाद आपने देखा वो ज़्यादा बढ़ गई है, और उसके थोड़े टाइम के बाद 1 घंटे के एंड पे आपने देखा वो थोड़ा सा और कम हो गई। तो यहाँ पर आके वो 110 रुपये हो गई, ऐसा है वो। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों समझना कि पहले प्राइस इस लाइन के ऊपर थी यहाँ पर ओपन के पास, फिर वो थोड़ी सी कम हुई, और फिर वो ज़्यादा बढ़ गई, एकदम 115 हो गई, और उसके बाद आकर उसने क्लोजिंग कर दी 110 के आसपास। इसका कलर जो है ना दोस्तों वो ग्रीन होगा। ये अपने को कब पता चलेगा? जब उसकी ओपन प्राइस जो है ना वो नीचे होगी क्लोज प्राइस से। मतलब क्लोज प्राइस अगर ज़्यादा होगी ओपन प्राइस से तभी जाकर उसका ग्रीन कलर होगा। वो स्टार्टिंग में 9 बजे या फिर मान लो 9:30 बजे, 9:15 बजे आप नहीं बता सकते हो कि इसका ग्रीन कलर होगा। आपको कब पता चलेगा कि इसका ग्रीन कलर है? वो सिर्फ आपको पता चलेगा 10 बजे। एक बार वो पूरा बन जाता है और वो टाइम पीरियड ख़त्म हो जाता है। जब चल रहा होता है तब आप उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते दोस्तों कि किस तरीके से वो क्या होगा। अगर वो होगा भी तो वो गलत होने के चांसेस है दोस्तों। एक बार 10 बज जाएंगे ना, उसके बाद अगर ये ऊपर होती है उसकी प्राइस, तभी जाकर हम बता पाएंगे कि यार ये एक ग्रीन कलर की कैंडल बनी है। ये सिर्फ इसका रिप्रेजेंटेशन है दोस्तों कि इस तरीके से ये रिप्रेजेंट किया गया है साहब। अब चलते हैं रेड कैंडल के ऊपर। रेड कैंडल के अंदर भी 4 चीज़ें हैं कि यहाँ पर सबसे हाईएस्ट प्राइस है, यहाँ पर सबसे लोवेस्ट प्राइस है, और यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस है, और यहाँ पर ओपनिंग प्राइस है। मान लो आप देख लीजिए कि यहाँ पर मैंने एक रेड कैंडल ड्रॉ करके रखी है 11 से 12 के बीच में, यहाँ पर रेड कैंडल थी। अब यहाँ पर जो प्राइस थी ना उसको अपन स्टडी करने की कोशिश करते हैं। मान लो 11 बज गए, अभी 11 बज गए तो अपनी ये कैंडल जो है ये फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगी। फिर से मैं बता दूं दोस्तों, ये एक कैंडल जो है ना ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है बेसिकली। बाद में इसको स्टडी करते वक्त अपन कंबाइन करेंगे दोस्तों बाकी की कैंडल्स के साथ, लेकिन जब ये कैंडल बन रही है तो ये पूरे तरीके से इंडिपेंडेंट है। उस 1 घंटे के अंदर क्या हो रहा है सिर्फ उसको ये रिप्रेजेंट कर रही है। मान लो 11 बज गए, जैसे ये रेड कैंडल थी, यहाँ पर अगर मैं देखने की कोशिश करूँ 11 बजे अगर वो प्राइस खुलती है 110 रुपये था मान लीजिए, जिसके ऊपर वो खुली यहाँ पर, ठीक है, 11 बजे के टाइम पे। अब उसके बाद क्या हुआ ना कि वो ऊपर चली गई। ऊपर चली गई मतलब कितना हो गया, उसका प्राइस 115 हो गया है साहब वो। अब उसके बाद क्या हुआ, ये 15 मिनट के बाद थोड़ा ऊपर चला गया मान लो प्राइस। फिर और आधे घंटे के बाद क्या हुआ, नीचे आ गया प्राइस एकदम। कितने पे आ गया, मान लो आप मान लो वो 95 के ऊपर आ गया, और वो क्लोज कर रहा है 100 रुपये के ऊपर। ठीक है, आप देखिए ये सबसे कम प्राइस है, ये चारों के अंदर जो है ना ये सबसे कम प्राइस है, और ये इस लो को रिप्रेजेंट कर रही है दोस्तों। ये जो डंडी दिख रही है ना आपको नीचे, ये उसको रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, ये जो लाइन है ये वाली, ये है उसकी क्लोजिंग लाइन, और ये है उसकी ओपनिंग लाइन। तो ओपन वो ही 110 के ऊपर, उसके बाद गई ऊपर 115 के ऊपर, और ये जो है ये हाईएस्ट प्राइस थी दोस्तों उस 1 घंटे के अंदर। 115 के ऊपर वो प्राइस गई ही नहीं है उस 1 घंटे के अंदर, और जो लोवेस्ट प्राइस थी उस 1 घंटे के अंदर वो थी 95, ऐसा है वो। और जो खुली वो थी 110, और जब 12 बज गए तब क्या प्राइस थी, वो थी 100 रुपये। अब प्याज की प्राइस वैसे बढ़ती और घटती नहीं है दोस्तों इतनी, लेकिन आप समझने के लिए प्लीज़ एक एग्जाम्पल है बस, ऐसा है वो। अब आगे बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर। इसके अंदर भी सिमिलर चीज़ है दोस्तों कि आपको नहीं पता चलेगा कि अगर 11 से 12 बजे के बीच में ये कैंडल बन रही है तो 11 बजे आपको नहीं पता चलेगा कि ये रेड बनने वाली है या ग्रीन बनने वाली है। 12 बजे जब वो बन जाएगी उसके बाद अगर जिस प्राइस के ऊपर वो ओपन हुआ है और जिस प्राइस के ऊपर वो क्लोज हो रही है कैंडल, अगर जो क्लोजिंग प्राइस है वो कम है ओपनिंग प्राइस से, तब जाके उसका जो कलर है आप उसको रेड कलर कर दोगे दोस्तों, ऐसा है वो। ठीक है, 11:30 बजे भी आपको नहीं पता चलेगा, 12 बजे पर ही आपको पता चलेगा कि यार जो हाईएस्ट प्राइस थी उस 1 घंटे के अंदर वो क्या थी, लोवेस्ट प्राइस क्या थी, ओपन प्राइस क्या थी, और क्लोज प्राइस क्या थी। ऐसा है वो कि किस प्राइस के ऊपर ओपन हुआ था वो प्याज का जो भाव था वो, और किस प्राइस के ऊपर क्लोज हुआ उसका भाव, ऐसा है वो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मान लीजिए ये पहला दिन है, आप पहले दिन के अंदर आप क्या कर रहे हो ना, अब स्टडी करना चाहते हो आगे, और आप प्राइस को नोट कर रहे हो, और आप क्या कर रहे हो, सिर्फ प्राइस बस लिख नहीं रहे हो कि 110 111। आप 6 स्लॉट्स हमने बनाए थे दोस्तों, 6 स्लॉट्स के अंदर हर 1 घंटे के अंदर आप क्या कर रहे हो, उस 1 घंटे के अंदर जिस प्राइस के ऊपर ओपन हुआ था 9 बजे क्या प्राइस थी, 10 बजे क्या प्राइस थी। यहाँ पर 9 बजे जो ओपन हुई थी वो थी ओपनिंग प्राइस, ठीक है। उसके बाद 10 बजे जो प्राइस थी वो थी ये प्राइस, ठीक है। और इस 1 घंटे के अंदर जो लोवेस्ट प्राइस थी वो ये थी, और जो हाईएस्ट प्राइस थी वो ये थी दोस्तों, ऐसा है वो, ये जो डंडी है वो, ठीक है। ये आपने नोट डाउन कर लिया, आपने ऐसी कैंडल आपके नोटबुक के अंदर ड्रॉ कर लिए। उसके बाद 10 बजे से 11 बजे के बीच में आप स्टडी कर रहे हो। उसके अंदर क्या होता है कि ग्रीन कैंडल हमने डिस्कस किया था कि ओपन नीचे होती है और क्लोज ऊपर होती है, ऐसा है।
हाई और लो जो है ना वो दोनों दोनों कैंडल्स के अंदर जो रिप्रेजेंट किया जाता है जिस तरीके से, वो सेम है बेसिकली, बस ओपन और क्लोज जो है ना वो उल्टा है दोनों के अंदर, ऐसा है वो। ग्रीन कैंडल के अंदर ओपन नीचे होती है, क्लोज ऊपर होती है। रेड कैंडल के अंदर ओपन जो है वो ऊपर होती है और क्लोज नीचे होती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में यहाँ पर क्या हुआ, 10 बजे जो थी वो ये प्राइस थी, 11 बजे जो थी वो ये प्राइस थी, और 10 से 11 के बीच में जो सबसे कम प्राइस अचीव हुई थी दोस्तों वो ये प्राइस थी, और सबसे हाईएस्ट प्राइस जो अचीव हुई थी वो ये प्राइस थी। ठीक है, सिमिलरली अब इसके अंदर चलते हैं रेड कैंडल के अंदर। अब यहाँ पर जो है ना दोस्तों उल्टा है, जैसे ग्रीन कैंडल के अंदर हो रहा था। 11 बजे जो थी वो ये प्राइस थी, 12 बजे ये प्राइस के ऊपर आया था मार्केट। उसके बाद जो हाई प्राइस थी वो ये थी और लो प्राइस थी वो ये थी। सेम चीज़ है दोस्तों इसके अंदर भी। अब जहाँ पर ये कैंडल क्लोज होगी ना दोस्तों, नेक्स्ट कैंडल जनरली वहीं पर ओपन होती है, ऐसा है वो। अब आप देख सकते हो कि ये जो है ना इसकी क्लोजिंग प्राइस थी, अब जो नेक्स्ट कैंडल तुरंत ओपन हो रही है ना वो यहीं पर ओपन हो रही है। इसकी क्लोजिंग प्राइस और इसकी ओपनिंग प्राइस जनरली सेम होती है, ऐसा है वो। थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है बट जनरली वो सेम होती है। उसके बाद यहाँ पर जो ये क्लोज हो रही है ना दोस्तों, ये कैंडल आप देखिए, रेड कैंडल उसी लेवल के ऊपर ओपन हो रही है। मतलब पिछले कैंडल की क्लोजिंग प्राइस और अगले कैंडल की जो ओपनिंग प्राइस है वो लगभग सेम होती है। 12 से 1 बजे के बीच में क्या हो रहा है कि जो ओपनिंग प्राइस है ना वो यहाँ पर है, क्लोजिंग प्राइस यहाँ पर है, और इस 1 घंटे के अंदर जो सबसे कम प्राइस आपने देखी थी और सबसे हाईएस्ट प्राइस जो देखी थी वो ये थी, हाईएस्ट प्राइस ये थी और लोएस्ट प्राइस ये थी। इसके अंदर क्या हो रहा है आप देखिए फिर से, ये जो कैंडल है रेड कैंडल, आप मैंने बोला था कि वो ऊपर ओपन होती है और नीचे क्लोज होती है, ऐसा है वो। तो ये जो क्लोजिंग प्राइस थी ग्रीन कैंडल की वो यहाँ पर रेड कैंडल की ओपनिंग प्राइस हो जाएगी। अब यहाँ पर ये ओपनिंग प्राइस हुई 1 बजे के आसपास, 2 बजे जो थी वो ये प्राइस थी। उसके बाद जो लोवेस्ट प्राइस थी वो यहाँ पर ये थी, मान लो ये जो लोवेस्ट प्राइस है, और ये हाईएस्ट प्राइस थी उसकी, ऐसा। अब सिमिलरली यहाँ पर ये कैंडल जो है ना नीचे क्लोज हुई, तो ये जो है ना यहीं पर अगर ओपन हो रही है मान लो, और उसके बाद ये जो है वो ओपनिंग प्राइस है, ये क्लोजिंग प्राइस है, ये लोएस्ट प्राइस है और ये हाईएस्ट प्राइस है। आपने क्या किया, प्राइस का एक रिप्रेजेंटेशन कर लिया हर एक एक घंटे के डिफरेंस के अंदर। उसके अंदर आपने 4 चीज़ें नोट डाउन की हैं, कौन कौन सी, लो प्राइस, हाई प्राइस, ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस, ऐसा है वो। जो प्याज की जो प्राइस आप नोट डाउन कर रहे हो ना, उसके अंदर आप 4 कंपोनेंट नोट डाउन कर रहे हो प्राइस के हर एक एक घंटे के डिफरेंस पे। अब आप सेम ऐसे 6 के 6 कैंडल, ये जो अपने 6 कैंडल बने हैं ना दोस्तों, ये सेम जो 6 कैंडल है आप हर एक दिन के ऊपर बाकी बचे हुए 4 दिन के अंदर आप ड्रॉ करते हो। फिर आपका है ना एक चार्ट बन जाता है दोस्तों। उस चार्ट का जब आप एनालिसिस करते हो ना, तब जाके आप अगले हफ्ते एक डिसीजन ले पाओगे, और फिर आप स्टडी कर पाओगे कि प्राइस का जो ट्रेंड था वो कैसा था, किस घंटे के अंदर या किस टाइम के अंदर, सुबह सुबह या दोपहर में, कब वो प्राइस ऊपर जा रही थी, कब वो प्राइस नीचे आ रही थी, कब बहुत ज़्यादा लोग उसको ख़रीदना चाहते थे, कब थोड़ा सा लोग उसके अंदर इंटरेस्टेड नहीं थे ख़रीदने के लिए, कब वो लोग फिर अपना मुनाफा बुक करके भाग जाना चाहते थे, बोलते थे यार अब तो अच्छी प्राइस मुझे मिल गई, मैं काम करता हूँ इसको बेच के भाग जाता हूँ, थोड़ा सा मुनाफा मेरा हो जाएगा। और इसके अंदर क्या हो रहा है दोस्तों, इस प्याज के मार्केट के अंदर लोग एक दूसरे को भी बेच सकते हैं, ऐसा है वो। सेलर तो है ही बेचने के लिए, लेकिन लोग भी एक दूसरे को बेच रहे हैं। मान लो आपने 100 रुपये पे खरीदा, आपको लग रहा है 110 प्राइस हो गया यार, तो आप उसको बेच दे रहे हो, ऐसा है वो। तो ये कंसेप्ट थी दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, आगे की कंसेप्ट जो है ना दोस्तों वो नेक्स्ट एपिसोड में अपन लेते हैं। थोड़ा सा जो कैंडल स्टिक के टाइप्स होते हैं ना उसको अपन समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों पसंद आ रहा है, अगर आप इसको जेन्युइनली फील कर पा रहे हो ना, तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी के भी जो नॉर्मल वीडियोज़ है ना दोस्तों, एडवांस्ड जो वीडियोज़ है, अगर आपको ये बहुत ही बेसिक वीडियोज़ लग रहे हैं, आप सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करके छोड़ दीजिए दोस्तों। बहुत एडवांस्ड कंटेंट भी मैं डालूंगा टेक्निकल एनालिसिस का। उसके बाद सपोर्ट रेजिस्टेंस, फिबोनाची, ट्रेंड लाइन, माइंडसेट, साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, हर एक चीज़ के ऊपर अपन जाएंगे दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग द चैनल।